शापित किताब। किताब के पन्ने अपने साथ कई राज दफन करके रखते हैं जो सिर्फ उन्हें दिखते हैं जो पढ़ना जानते हों। पर कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनके अंदर छुपे राज अगर बाहर निकल जाए तो वो पूरी कायनात पर कहर ढा सकते हैं। आज से तकरीबन 1000 वर्ष पूर्व उस समय के रोमानिया में एक नवयुवक रहा करता था। उसका पढ़ाई लिखाई में कोई खास रुचि नहीं थी और ना ही घर के कामों में साथ देता था। वह नौजवान पूरा दिन बस घूमना फिरना पसंद करता था। एक दिन वो नौजवान जिसका नाम माइकल था वो घूमते फिरते अपने घर से थोड़ी दूरी पर खेतों में पहुंच गया। अभी कुछ ही देर हुए होंगे कि उसे एहसास भी हुआ कि खेत के बगल में जो जंगल है वहां से कोई उस पे नजर रख रहा है। पहले तो माइकल को लगा कि वह उसने जो देखा या आभास हुआ तो वे एक भ्रम है। कुछ देर बाद जंगल को निहारने के बाद वो वापस अपने काम पर लग गया कि तभी माइकल को एहसास हुआ कि जंगल से कोई जानवर उस पर घात लगाकर बैठा है और वो जंगली जानवर कभी भी हमला कर सकता है। ऐसा विचार दिमाग में आते ही माइकल के पसीने छूट गए। वो पर थर कांपने लगा। उसे लगा कि यो आप नहीं बचेगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना जंगल में जाके देखा जाए। माइकल हाथ में एक डंडा लिए डरते हुए जंगल में प्रवेश कर गया और कई घंटे तक लगातार खोजने के बाद भी उसे ना तो कोई जानवर मिला और ना ही कोई इंसान। काफी देर एक भटकने के कारण माइकल काफी थक चुका था। माइकल ने अपने पास पड़े पेड़ की छाल पर बैठा गया और माइकल को बैठे बैठे नींद आ गई। कुछ देर बाद जब माइकल की आंख खुली तब उसे एहसास हुआ कि जहां वो बैठा है उसके बगल में एक झोपड़ी है। जहां तक माइकल को याद था कि जब वो पेड़ के कटे तने पर बैठ के सुस्ता रहा था तब वहां झोपड़ी नहीं थी। अभी माइकल सोच में डूब हुआ था कि तभी सूरज डूब गया और जंगल में घना अंधकार फैल गया। माइकल के पास रोशनी का कोई साधन नहीं था, लेकिन झोपड़ी से आ रही रोशनी ने माइकल को बेचैन कर दिया था और जान बचाने का एक ही मौका था। माइकल डरता हुआ झोपड़ी में घुस गया। झोपड़ी में सिर्फ एक दिया जल रहा था। अंदर झोपड़ी में और कुछ खास नहीं था। माइकल की नज़र झोपड़ी के अंदर एक कोने में पड़ी जहां एक छोटा सा लकड़ी का आसन था और उस पर एक किताब रखी हुई थी। माइकल ने किताब देखते ही उसे पहचान लिया कि ये कोई धार्मिक और प्राचीन ग्रंथ है। माइकल ने किताब से एक अजीब सा जुड़ाव या खिंचाव महसूस किया। लाख प्रयासों के बावजूद वो खुद को किताब से दूर नहीं कर पाता है और तुरंत ही किताब को उठा लेता है। किताब को हाथ में लेते ही गजब हो गया। किताब के अंदर से निकलकर कुछ अजीब सा माइकल के अंदर घुस गया। माइकल अचानक से उग्र होने लगता है और आसपास के स्थान को तरस नरस करने के बाद किताब लेकर बाहर निकल जाता है। लेकिन कुछ देर जाने के बाद उसके हाथ से किताब छूटकर गिर जाती है और किताब को जब दोबारा उठाने का प्रयास माइकल करता है तब वो किताब को उठा नहीं पाता। घोर गुस्सा व निराशा में माइकल जब पर पहुंचता है तब उसे एहसास होता है कि वो उस किताब के बिना नहीं रह सकता है। लेकिन किताब तो ला नहीं सकता क्योंकि किताब अचानक बहुत भारी हो गई थी। इसलिए वो किताब लिखने के काम पर लग जाता है। दिन रात एक कर जब वो किताब लिखकर पूरा करता है
तब उसे यानी माइकल को ये एहसास हो जाता है कि ये किताब बहुत ही ज़बरदस्त है और आने वाले भविष्य में ये किताब गदर मचाएगी। माइकल को अपनी खुशी पर हंसते-हंसते न जाने कब हार्ट अटैक आ गया और माइकल की वहीं सांसें थम गई। माइकल की किताब पर शैतानों के साए का कब्जा हो गया और उसके बाद जिसने भी उस किताब को पढ़ने का प्रयास किया उसकी अकाल मृत्यु हो गई। किसी ने सही कहा है, कुछ किताबें ज़िंदगी बना देती हैं तो वहीं कुछ किताबें ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।